तो राधे राधे बच्चों, मुझे उम्मीद है आप सब बहुत अच्छे होंगे। तो आज की वीडियो के अंदर हम देखने वाले हैं कि हम किसी भी एलिमेंट की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कैसे लिख सकते हैं। ठीक है। कई बार क्या होता है, बच्चे कहते हैं कि सर हम 1 से लेके 30 तक के एलिमेंट्स की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन बड़ी आसानी से लिख लेते हैं। लेकिन जैसे अगर हमसे किसी ने पूछा कि बताओ कोई एक एटम है ना, और जिसका एटॉमिक नंबर मान लो 81 है, उसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखो। ठीक है ना, तो हम कैसे लिख पाएंगे। ठीक है ना, तो कुल मिला के क्या है कि जब भी कोई एक एलिमेंट होता है जिसका एटॉमिक नंबर काफ़ी ज़्यादा होता है, तो उन एलिमेंट्स की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन को कैसे लिखते हैं, या फिर किसी भी एलिमेंट की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हम कैसे लिखते हैं। ठीक है ना, तो देखो, चाहे एस ब्लॉक हो चाहे पी है ना, डी है, कुछ ना कुछ एक्सेप्शंस तो थोड़े बहुत आते हैं, लेकिन क्या कहते हैं, जनरल तरीके से हम इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कैसे लिखते हैं, जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कैसे लिखी जाती है, उसकी ट्रिक आज हम देखने वाले हैं। तो किसी भी कोई अगर आपसे बोले कि बताओ कोई एलिमेंट है जिसका एटॉमिक नंबर है 95, उसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होगी, तो आप जल्दी से उसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कैसे बता सकते हैं, आज हम वो जानेंगे। ठीक है ना बेटा, तो आइए देखिए। सबसे पहले आपको कुछ बातें जाननी है इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखने से पहले। आपको जानना है नोबल गैसेज हमारी कौन कौन सी होती हैं। तो जैसे आपको पता भी होगा कि नोबल गैसेज कौन सी होती हैं, हीना, नीना और क्या कहते हैं, और करीना का एक्सरे रंगीन। ठीक है ना, और इसके बाद एक एलिमेंट और होता है अन ऑक्टियम। ठीक है ना, तो हीलियम का एटॉमिक नंबर कितना होता है बताओ, 2। उसके बाद नियॉन का एटॉमिक नंबर कितना होता है, 10। इसका कितना होता है, 18। इसका कितना होता है, 36, 54। आरएन का होता है 86 और इसका होता है 118। अब ये एटॉमिक नंबर आपको कैसे याद करेंगे, तो वो देख लो कि जो गैप होता है वो कितना होता है, 8, 8, 18, 18, 32, 32, इनका गैप होता है। मतलब हीलियम और नियन में 8 का गैप है, फिर नियन और आर्गन में 8 का गैप है, फिर आर्गन और क्रिप्टन में 18 का गैप है, क्रिप्टन और जिनॉन में 18 का गैप है, फिर जिनॉन रेडॉन में कितने का, 32 का गैप है, और फिर अनऑक्टियम में और रेडॉन में कितने का गैप है बेटा बताओ, 32 का। तो सबसे पहली बात तो ये है, आपको नोबल गैसेस याद होनी चाहिए और उन नोबल गैसेस के एटॉमिक नंबर भी याद होने चाहिए। क्लियर है ना ये वाली बात? ठीक है। इसके बाद आपको ये पता होना चाहिए, देखो हमारे पीरियड कितना होता है, पीरियड कितना होता है बताओ, पीरियोडिक टेबल के अंदर 7 पीरियड होते हैं। हाँ, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7। फर्स्ट पीरियड में हीलियम, सेकंड पीरियड में नियॉन, थर्ड पीरियड में आर्गन, फोर्थ पीरियड में क्रिप्टन, फिफ्थ पीरियड में जेनॉन, सिक्स पीरियड में रेडॉन और सेवन्थ पीरियड में आपका अनऑक्टियम आता है। ये वाली बात आपको क्लियर होनी चाहिए बेटा, है ना। कौन से पीरियड में कौन सी नोबल गैस आती है, ये वाली बात आपको पता होनी चाहिए। इसके बाद में अब हम आगे देखते हैं कि आप किसी भी एलिमेंट की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कैसे लिख सकते हैं। तो आपने आप वाव का रूल्स देखे होंगे, है ना। सबसे पहले 1s, फिर उसके बाद 2s, 2p, उसके बाद 3s, 3p, 3d, तो 4s, 4p, 4d, 4f, 5s, 5p, 5d, 5f, 6s, 6p, ठीक है, 6d, 7s, 7p, है ना। आप इस तरीके से लिख ले। उसके बाद आपको पता होना चाहिए कि S जो होता है, S में 2 इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं, P में कितने, 6 इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं, D में कितने आ सकते हैं इलेक्ट्रॉन, ज़्यादा से ज़्यादा 10, और F में कितने आ सकते हैं बताओ, 14 इलेक्ट्रॉन्स आ सकते हैं, है ना। तो पता होना चाहिए कौन सी सबशेल में कितने इलेक्ट्रॉन्स आते हैं। अब सुनो, तो अब जैसे आप हम 3-4 एग्जाम्पल लेंगे और उस 3-4 एग्जाम्पल से आपको सब कुछ क्लियर हो जाएगा। तो जरा देखो, सबसे पहले हम ले लेते हैं नाइट्रोजन को। नाइट्रोजन का एटॉमिक नंबर कितना होता है बताओ, नाइट्रोजन का एटॉमिक नंबर होता है 7। तो 7 का मतलब नाइट्रोजन में कितने इलेक्ट्रॉन्स है बताओ, 7 इलेक्ट्रॉन है ना। आपको कितने इलेक्ट्रॉन्स भरने हैं, 7 इलेक्ट्रॉन्स को फिल करना है। क्लियर है ना ये वाली बात? तो देखो, सबसे पहले हम इलेक्ट्रॉन भरते हैं 1s में, फिर उसके बाद 2s में, फिर उसके बाद 2p में भरेंगे, फिर 3s में। देखो इधर से इधर पहुंच जाते हैं, है ना। 2s के बाद 2p, 3s, फिर उसके बाद 3p में इलेक्ट्रॉन भरेंगे, फिर 4s में भरेंगे, फिर इलेक्ट्रॉन 3d में भरा जाएगा, फिर 4p में भरा जाएगा, फिर 5s में। उसके बाद इस तरीके से आपकी इलेक्ट्रॉन्स की फिलिंग
की जाती है बेटा, ठीक है ना। इस तरीके से इलेक्ट्रॉन्स को क्या करा जाता है बताओ, फिल करा जाता है, ठीक है। तो अब क्या है, नाइट्रोजन में देखो सबसे पहले इलेक्ट्रॉन किस में भरा जाएगा, 1s। एस में कितने इलेक्ट्रॉन आते हैं, 2, तो 2 इलेक्ट्रॉन भर दिए। उसके बाद क्या भरा जाएगा बताओ, 2s। 2s में भी कितने इलेक्ट्रॉन आते हैं बताओ, 2। और फिर 2s के बाद कौन आता है बताओ, 2p। अब देखो 2 और 2 4 इलेक्ट्रॉन भर दिए, हमें भरने कितने हैं, 7, है ना। तो 4 के बाद कितने इलेक्ट्रॉन और भरने हैं बताओ, 3 इलेक्ट्रॉन। 3 इलेक्ट्रॉन कहाँ पे हमारे इसमें आ जाएंगे, ठीक है। तो ये इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन किसकी हो जाएगी बताओ, नाइट्रोजन की। क्लियर नहीं है वाली बात। इसके बाद आगे देखते हैं। अगर आपसे कोई कहता है कि आप मैग्नीशियम की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखो, मैग्नीशियम का एटॉमिक नंबर कितना होता है बताओ, 12। तो 12 के लिए सबसे पहले इलेक्ट्रॉन किसमें भरेंगे बेटा बताओ, 1s2, उसके बाद 2s2, फिर उसके बाद 2p में भरेंगे तो 2p6, है ना। p में कितना आ सकता है, 6, तो 6 भर दिया। मैग्नीशियम का एटॉमिक नंबर 12, तो हमें 12 इलेक्ट्रॉन भरने थे, हमने 2 और 2 4 6 10 इलेक्ट्रॉन भर दिए। अभी कितने इलेक्ट्रॉन भरने हैं, 2। तो 2p के बाद किस में भरे जाएंगे, 3s, तो 3cs क्या हो जाएगा, 2। तो देखो 2 और 2 कितने हुए, 4, और 4 6 कितने हुए, 10, और 10 और 2 12। तो 12 इलेक्ट्रॉन हमने भर दिए। और ये इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन किसकी हो जाएगी बेटा बताओ, मैग्नीशियम की, ठीक है। चलो ठीक है, यहाँ तक की बात क्लियर है, समझ में आ गई हमारे। फिर आगे बढ़ते हैं। अब आ जाते हैं हम आगे स्कैंडियम पे आ जाते हैं। स्कैंडियम का एटॉमिक नंबर होता है 21। अब स्कैंडियम की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होगी, ठीक है। तो जरा अब समझना बहुत ध्यान से कि आप पूरा शुरुआत से लिखोगे तो काफ़ी टाइम लगेगा, है ना। तो हम डायरेक्ट कैसे पहुंच सकते हैं, जरा उसको समझते हैं। आप क्या करो, स्कैंडियम का एटॉमिक नंबर 21 है, तो पहले तो देखो जनरल वाली लिख के देखते हैं। सबसे पहले 1s में भरेंगे कितने इलेक्ट्रॉन, 2। 2s में कितने आएंगे, 2। 2p में कितने इलेक्ट्रॉन आ गए बताओ, 6। 3s में कितने आएंगे बेटा बताओ, 2। 3s के बाद वापस से यहाँ से वापस यहाँ पहुंचेंगे, है ना। 3s के बाद किसको भरते हैं बताओ, 3p। p में कितने आएंगे बताओ, 6। तो देखो 2 4 10 18 इलेक्ट्रॉन भर दिए। 3p के बाद कौन आता है, 4s, तो 4s। 4s में कितने आ जाएंगे बताओ, 2। 4s के बाद वापस से कौन आएगा, 3d। 3d में अब देखो 20 इलेक्ट्रॉन भर दिए, 21 भरने हैं, तो भी 1 इलेक्ट्रॉन बचा हुआ है, वो आ जाएगा यहाँ पे। तो ये इसकी क्या हो जाएगी बेटा बताओ, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। क्लियर है ना ये वाली बात। अब इसको शॉर्ट में कैसे लिख सकते हैं, जरा उसको समझते हैं ना, कि हम डायरेक्ट स्कैंडियम की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन शॉर्ट में कैसे लिख सकते हैं, ठीक है। तो देखना, तो एक बार मैं अभी इसको हटा देता हूँ। देखो अब यहाँ पे बहुत ध्यान से समझना है इस पॉइंट को। जैसे स्कैंडियम है, स्कैंडियम की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन मुझे जल्दी लिखनी है या शॉर्ट में लिखनी है, तो कैसे लिखेंगे, स्कैंडियम एटॉमिक नंबर 21। तो आप 21 एटॉमिक नंबर से जस्ट पहले वाली नोबल गैस देख सोचो। तो देखो जिसका एटॉमिक नंबर 21 से जस्ट पहले आता हो, तो याद करो सबसे पहली नोबल गैस कौन सी थी, हीलियम, जिसका एटॉमिक नंबर 2 था। उसके बाद नियोन, जिसका एटॉमिक नंबर 10 था। और 21 से जस्ट पहले कौन सी नोबल गैस आ रही है, आर्गन, जिसका एटॉमिक नंबर कितना है बताओ, 18, ठीक है ना। और ये कौन सी पीरियड की है बताओ, थर्ड पीरियड की है। क्लियर है ना ये वाली बात। आर्गन है, आर्गन कौन सी पीरियड की है, थर्ड पीरियड की। तो आप क्या करोगे, देखो आप ना स्कैंडियम है तो आर्गन लिख दोगे, है ना। तो जो भी एलिमेंट की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आप लिख रहे हो, आप उससे जस्ट पहले वाले एलिमेंट को क्या करोगे बेटा बताओ, वहां पे लिख दोगे, है ना। जैसे स्कैंडियम की आप इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिख रहे थे, तो स्कैंडियम से जस्ट पहले वाली नोबल गैस कौन सी थी बताओ, आर्गन। आर्गन का एटॉमिक नंबर कितना था, 18। तो आपने आर्गन लिख दिया। आर्गन का मतलब आपका 18 तक के इलेक्ट्रॉन्स आपने भर दिए। क्लियर नहीं ये वाली बात। आर्गन कौन से पीरियड में थी, थर्ड में, ये बात याद रखनी है। तो उसके बाद आपको स्टार्टिंग अप करनी है 4s से, ये बात समझनी है। आर्गन कहां थी, थर्ड पीरियड में थी, तो स्टार्टिंग कहां से करनी है, 4s से, ठीक है ना। तो 4s के बाद देखो कौन आता है, 3d। तो देखो 4s में कितने इलेक्ट्रॉन आ जाएंगे, 2। देखो आर्गन तक 18 हो गए, 21 भरने थे तो 18 हो गए, तो 2 इसमें आ गए, 18 और 2 कितने हो गए बेटा बताओ, 20। अब 1 इलेक्ट्रॉन भरना है, तो 1 इलेक्ट्रॉन किस में आ जाएगा बेटा बताओ मुझे, 1 इलेक्ट्रॉन आपका आ जाएगा 4s के बाद 3d, है ना, 3d1। तो ये हो जाएगी आपकी स्कैंडियम की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, है ना। तो अगर आप इतना पूरा नहीं लिखना चाह रहे तो इतना लिख लो। वैसे स्कैंडियम का एटॉमिक नंबर इतना ज़्यादा भी नहीं है, अगर आप ऐसे भी लिखोगे तो भी कोई बात नहीं। लेकिन अब किसी ने आपसे बोला कि मान लो कोई एक एलिमेंट है ना, जरा समझना है।
तो बीच में वीडियो पॉज हो गया था, तो फिर से देखते हैं। क्या कहते हैं, मान लो स्कैंडियम का हमने शॉर्ट में लिख लिया था, उसके बाद में मान लो कोई एलिमेंट है, आपको एक्स दे दिया और उसका एटॉमिक नंबर 65, और आपसे बोला कि बताओ इसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होगी। तो अगर आप ऐसे 1s2 2s2 2p 3s 3p 6s 4s ऐसे करके लिखोगे ना तो बहुत ज़्यादा टाइम लगेगा। तो आपको करना क्या है, आप ना ये देखो कि 65 से पहले कौन सी नोबल गैस आ रही है। तो कौन सी नोबल गैस आ रही है बताओ 65 से पहले, ये जिनॉन 54 है ना। तो यहाँ पे आप कौन सी नोबल गैस लिख लो, जिनॉन। कहाँ तक कवर हो गया बताओ, 54 तक, 54 तक कवर हो गया, ठीक है ना। अब 65 आपको इलेक्ट्रॉन भरने हैं, 54 भरे जा चुके हैं, तो एक और एक आपको 11 इलेक्ट्रॉन और भरने हैं। तो अब ये देखो कि ये जिनॉन है ना, वो जिनॉन क्या कहते हैं, कौन से पीरियड में थी, तो फिफ्थ पीरियड में थी। तो आप क्या करोगे, अगर फिफ्थ में थी तो यहाँ 6s लिखोगे। ये वाली बात समझो, अगर ये जिनॉन जो है ना, वो फिफ्थ पीरियड की है, तो आप क्या लिखोगे बताओ 6s, ठीक है नहीं। और 6s के बाद 6s में कितने इलेक्ट्रॉन आ जाएंगे, 2। तो देखो 11 में से 2 भर दिए, अभी 9 इलेक्ट्रॉन और भरने हैं। तो 6s के बाद आप कहाँ जाएंगे बताओ, 4f के पास, 4f। और इसमें कितने इलेक्ट्रॉन आ जाएंगे बेटा बताओ, 9 इलेक्ट्रॉन आ जाएंगे, और ये इसकी क्या हो जाएगी, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन।